अगर हम उन जैकेटों को खरीद रहे हैं चमड़े वालियों को, वो किसी की खाल से बन रही, जिस तरह से मेरी खाल है उसी तरह उस गाय की, उस भैंस की भी खाल थी, उनको निकाल के बनाया जाएगा। जब जिस समय पे वो गाय दूध देना कम कर देती है तो क्या किया जाता है, उसको या तो गौशाला में छोड़ दिया जाता है या फिर सड़क पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो 99% यहाँ पे सिर्फ हमको गायें ही दिखेंगी। मेरा नाम श्रीश पांडे है और इनका नाम साहिल है और हम सब एनिमल सेव इंडिया के वॉलंटियर्स हैं। हम सब यहाँ पे राजपुरा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं और यहाँ पे हम सबको पता चला है कि यहाँ पे जो गाय हैं और यहाँ पे जो भैंस हैं उनका यहाँ पे मांस निर्यात किया जाता है, यहाँ पे उनका लेदर निकाला जाता है। तो उसी को अनरैप करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं और मीडिया चैनल्स को भी इसलिए इन्वाइट किया गया है। या आपके पास कोई प्रूफ है इसको लेकर जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, या सुनी सुनाई बात है? जी, हमारे पास 2 दिन पहले की ही वीडियो है जहाँ पे आंखों देखा बता रहे हैं हम आपको, ट्रक खड़े हैं, ट्रक के सामने ही मृत गायों के शरीर को काटा जा रहा है, मांस निकाला जा रहा है, चमड़ा अलग किया जा रहा है, उनसे हड्डियां डाली जा रही हैं उन ट्रकों में, अलग अलग उनके हर एक जितना उनसे निकाला जा सकता है, उनकी हड्डियों को अलग ट्रक में डाला जा रहा है, चमड़े को अलग ट्रक में डाला जा रहा है, मांस को भी निर्यात किया जा रहा है। अगर हम अभी वहाँ जाएंगे तो हमको सब कुछ सारी सबूत दिखेंगे। ये राजपुरा जी क्यों किया जा रहा है? यही बात है, ये सिर्फ राजपुरा की बात नहीं है। मैं रोहतक से हूँ, रोहतक में भी ये काम हो रहा है, ये पूरे भारत में हर जगह हो रहा है, हम बस देखना नहीं चाह रहे हैं इसको। और ये जहाँ तक मुझे पता है ये सरकारी जमीन है, ये सरकार के नाम पे टेंडर दिए जाते हैं और यहाँ पे होना तो चाहिए सिर्फ मृत जानवर ही आए, हर तरह के, मानी सड़क पे कोई मरता है, लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो 99% यहाँ पे सिर्फ हमको गायें ही दिखेंगी। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब मैं उस पर लेना जाना चाहूँगा। मानिए अब गायें हम किस लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, डेयरी पालक दूध लेने के लिए गायों को पालता है। जिस समय पे वो गायें दूध देना कम कर देती है तो क्या किया जाता है, उसको या तो गौशाला में छोड़ दिया जाता है या फिर सड़क पे छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमको सड़कों पे गायें इतनी सब देखने को मिलती हैं। अब सड़कों पे भी गाय माता के पास कुछ खाने का नहीं है, कचरा खा रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, बीमार हो जा रही हैं, एक्सीडेंट में मर रही हैं, वो फिर यहाँ पे आ जाती हैं। फिर गौशालाओं में भी सेम हाल है, सभी गौशालाएं भरी पड़ी हैं, उनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है। अगर बछड़े होते हैं, बछड़े भी मर जाते हैं गौशालाओं में, क्योंकि और इतनी सारी भरी पड़ी हैं, जगह नहीं है, बीमार हो गई। गौपालकों के पास भी इतना वो नहीं है जो गौशालाएं चला रहे हैं। जी हम एनिमल जी, जिस तरह से अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनका चमड़ा निकाला जाएगा, चमड़े से क्या बनेगा, बेल्ट बनेंगी, जूते बनेंगे, पहनने के लिए जैकेटें बनेंगी। अगर हम उन जैकेटों को खरीद रहे हैं चमड़े वालियों को, वो किसी की खाल से बन रही, जिस तरह से मेरी खाल है उसी तरह उस गाय की, उस भैंस की भी खाल थी, उनको निकाल के बनाया जाएगा। अब मानिए अगर हम गौ मांस खरीद रहे हैं, भैंस का मांस खरीद रहे हैं, तो इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड की चीज़ है। तो मैं डेयरी पे ही ले जाना चाहूँगा, जिस तरह से अब मानिए शुरुआत कहाँ से हो रही है इन भैंसों की, गायों की। इनको पहले दूध के लिए पाला जा रहा है, दूध के लिए हर साल इनको एक बच्चा कराया जाता है, क्योंकि कोई भी माँ तभी दूध देगी जब उनको एक बच्चा होता है। अब हमने तो दूध के लिए पाल लिया, उन्हें दूध निचोड़ते गए, लड़का पैदा हुआ, किसी काम का नहीं है, कोई बैल नहीं पाल रहा आजकल गाँव में, कहीं बगियों में बैल बछड़े को भी सड़क पे फेंक दिया, गौशाला में फेंक दिया, कह देते हैं दान कर दिया, पर कोई दान नहीं होता है। जैसे अब यहाँ पे ये हड्डा रोड़ी है, इसको कहा जाता है पंजाब में जी, तो क्या कारण मानते हो आप, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीजें होगी, अगर ये जी आपका क्या कारण? मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया ना, अब हम थोड़ी भैंसों के ऊपर आते हैं। हमने कभी सोचा है कि भैंसें हमको कभी सड़कों पे क्यों नहीं दिखती हैं? ज्यादातर तो हरियाणा पंजाब में भैंसों का दूध पिया जाता है, ज्यादा गाढ़ा होता है। भैंसों को काटना पूरे के पूरे भारत में लीगल है, हर जगह पे। बूढ़ी भैंस हो गई, कटड़ा हो गया, यानी भैंस का लड़का अगर बच्चा हो गया, वो कटने जाता है सीधा, क्योंकि किसी काम का नहीं होता। यूपी जाता है, दिल्ली जाता है, हरियाणा पंजाब में ना कटे। गायों का क्या हाल है, क्योंकि हम गौ माता कह देते हैं तो कटने नहीं बेचते हैं, सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो दूध की लालसा है हमारी, जिस तरह से मैंने कहा कि हम चमड़ा नहीं पहनना चाहिए, हमें गौ मांस नहीं खरीदना चाहिए, हमें इस तरह के बटन या फिर इस तरह के औजार नहीं खरीदने चाहिए जो जानवर की हड्डियों से बने हैं। उसी तरह हमें पशु पदार्थों का बहिष्कार करना चाहिए। उसमें दूध भी आता है, डेयरी से बने पदार्थ भी आते हैं, और पशु पदार्थ हर एक में आ गए, वो मांस भी हो गया, हड्डियां भी हो गई। अगर किसी भी चीज में पशु पदार्थ है, जानवरों से आने वाली कोई भी चीज है, तो हम इसी चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। और इन कत्ल खानों की रातों में ट्रक चलती हैं, आप सड़कों पे देख सकते होंगे कि भैंसें आपको नहीं दिखती हैं। वो इसलिए क्योंकि रातों में अगर जो भी मेल भैंस है वो अगर घूम भी रही होगी, तो रातों में ये जो कत्ल खानों की ट्रक चलती हैं, ये भैंसों को और गायों को अगवा कर ले जाते हैं, उनका कत्ल खानों में जाके कत्ल करते हैं। और
यहाँ पे एक सबसे शॉकिंग बात जो हमको पता चली जब हम यहाँ के वर्कर्स से बात किए थे कल, तो हमको ये पता चला जब हम सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो हमसे आके यही प्रश्न पूछते हैं कि आप यहाँ पे आके क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप गौशालाओं से जाके पूछिए। तो मेरा ये जो प्रश्न है, जो लोग समझते हैं कि गौशालाओं में बछड़ों को अपनी माँ का दूध पीने दिया जाएगा, फिर जो बचा कुचा दूध है तब जाके वो इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने चंडीगढ़ में राजपुरा के आसपास गौशालाओं की विजिट की, वहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे बच्चियों को भी उनके माँ से अलग किया जाता है, उनको दूध नहीं दिया जाता, बहुत ही छोटी छोटी रस्सियों से बांधा जाता है, उनका गला फंस जाता है उसमें कई बार। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप दूध का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली बीफ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, गौ हत्या को भी समर्थन दे रहे हैं। इस मामले में आपने राजपुरा प्रशासन से बात करी है कोई? जी, हम प्रशासन से इसके बारे में कई बार कोशिश करते हैं अलग अलग सिटीज़ के, बट हम जानते हैं कि जो डेयरी उद्योग है, जो मांस उद्योग है, इसका कितनी बड़ी डोनेशन सरकार को देते हैं, इसलिए सरकार भी इसके बारे में खुली आवाज़ नहीं उठाती है। हम एक जागरूक नागरिक से यही कह सकते हैं कि वह ये चीज़ देखे कि उसका जो खा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका भी एक पशु के प्रति एक लॉ है, एक राइट्स है। हम यही कहेंगे कि आप पशु से मिलने वाली कोई भी चीज़ ना खाएं, क्योंकि अगर आप वो खाते हैं तो आप इनडायरेक्टली उनकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, और डिमांड बढ़ाने की वजह से इन गायों के साथ, अलग अलग पशुओं के साथ, यहाँ तक कि बरैयाओं के साथ भी, जो मधुमक्खी हैं उन सब के साथ भी काफ़ी अत्याचार होता है। तो हम यही कहेंगे कि एक जागरूक नागरिक होने के अधिकार में आप कोई भी पशु से रिलेटेड कोई भी आप चीज़ कंज्यूम ना करें। हम यहाँ पे जागरूकता फैलाने आए हैं। जिस तरह से मानिए हम कभी किसी तीर्थ स्थल में जा रहे हैं, मसलन वैष्णो देवी या फिर किसी तीर्थ स्थल में जा रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि आप खच्चर पे मत चढ़िए, घोड़ों पे मत चढ़िए, उनका कितना शोषण हो रहा है, उनके ऊपर बैठ के जा रहे हैं। अगर जिस दिन वो इंसानों को ले जा नहीं पाएगा, उस दिन उसको भी मरने के लिए फेंक दिया जाएगा, खाई से नीचे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसको जब तक पाला जाएगा जब तक वो काम दे रहा है। सेम चीज़ हमने हर एक जानवर के साथ कर दी है जिसको हम पाल रहे हैं। मानिए वो कुत्ता हो गया, कुत्ते को हम सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं कि भाई वो मेरे घर की रखवाली करेगा। जिस दिन वो बूढ़ा हो गया, जिस दिन मुझे वो कुत्ता प्यारा नहीं लग रहा है, सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। सेम चीज़ गाय की, सेम चीज़ भैंस की। अगर आप किसी जानवर को सेवा करना चाहते हैं तो आप उसकी सेवा कीजिए, पर अपने स्वार्थ में उसका शोषण मत कीजिए उसका।